Hello everyone, hello champions, how are you? First of all, I would like to thank you for being here and I would like to have a favor from your side कि यार आपको एक चीज़ बता दो, क्या दूसरों की स्ट्रैटेजी यूज़ करना ठीक रहेगा या खुद की स्ट्रैटेजी? ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी लाइक अदर स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप यहाँ पर कहते हो वो एक अच्छी बात रहेगी या खुद की लाइक ओन स्ट्रैटेजी, वो कौन सी बात अच्छी रहेगी आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है मेरे दोस्तों स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। ठीक है, एंड इसके बीच में मैं आपको अदर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मतलब मेरी खुद की स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है। ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको मैंने यूज़ किया था, बट मैंने आज तक जो सीखा है मेरे एक्सपीरियंस से, लाइक मेरे देखना कि मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने कैसी पढ़ाई की थी, मैंने खुद की नीट एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने मल्टीपल टीचर्स के साथ काम किया है, इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सभी चीज़ें मैं जानता हूँ। बट यार एक स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस होता है मेरे दोस्तों, जो कि अदर की स्ट्रैटेजी होती है, लाइक दूसरों की स्ट्रैटेजी होती है, कि उससे हमें पहले से ही मिस्टेक्स पता चलती है। ठीक है, लाइक जस्ट सपोज कि आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपके सामने 10 आदमी रख दूंगा, ठीक है, आदमी रख दूंगा मतलब लोग हैं, हो सकता है कई लोग मराठी बात करें, कई लोग हिंदी में बात करें, सम विल स्पीक इन द स्पेनिश ऑल्सो, कई लोग इंग्लिश में बात करें। ठीक है, रीज़न क्या है, कोई बता कर सकता है? व्हाट इज द रीज़न? ठीक है, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख सकते हो, आई एम वेरी श्योर कि सीख सकते हो। लाइक मुझे मराठी आती है, उसी के साथ मुझे हिंदी भी आती है। मराठी इज़ माई मदर टंग, बट हिंदी आती है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, अच्छी खासी आती है। ठीक है, स्पेनिश में सीख सकता हूँ, अगर कोई अदर लैंग्वेज में सीख सकता हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों कि बचपन से हम जिस चीज़ को सुनते आ रहे हैं, लाइक जब भी हम एक चाइल्ड हुआ करते थे, चिल्ड्रन हुआ करते थे, ठीक है, हमारे मम्मी पापा, हमारे रिलेटिव्स, ठीक है, जो मैं कहते थे कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, लाइक मुझे मराठी में बातें करते थे मेरे सामने, तो मैं मराठी सीख गया। ठीक है, उसके अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ें सीखी। तो उसी तरीके से मेरे दोस्तों कुछ चीज़ें हमें खुद से भी सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें दूसरे लोग भी सिखाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आज का स्ट्रैटेजी का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा खींच जाए, बट व्हाट डू यू थिंक कि आपके 2 साल के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, लाइक हो सकता है कि 1 साल का भी, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो या तो आप 12th में हो, तो आपके लिए मेरे दोस्तों उसी के साथ आपके लिए एक सिंगल ईयर का वीडियो होने वाला है। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए। अगर आप 2 ईयर्स के मतलब आप 11th क्लास में हो, तो आपके लिए 2 साल की प्रिपरेशन का होने वाला है। क्या आप एक या तो 2 पूरे साल के लिए क्या 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। तो आज का एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा, सीधी बात, नो बकवास मेरे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप नीट 2024 एज वेल एज दी 25th के अंदर 650 को कैसे क्रॉस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई 650? बिकॉज एज वी ऑल नो कि हमारा कट ऑफ ऑलमोस्ट 620 के आगे ही जा रहा है, या तो 600 के आगे ही जा रहा है। ठीक है, कम से कम 600, कम से कम, दैट इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसे क्रॉस करने के लिए एक सेफ वैल्यू हमारे पास 650 होनी चाहिए, ताकि हमें कुछ अच्छा खासा कॉलेज मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं, बट स्टिल एक अच्छा कॉलेज हमें मिल सके। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग में उन बच्चों से करना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो, ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत वीडियो अच्छा आने वाला है मेरे दोस्तों। अगर आप 12th वाले बच्चे हो, तो आपको बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ड्रॉप के साथ उसे मैनेज, एक्चुअली नीट के साथ उसे बता दूंगा। और अगर आप एक ड्रॉपर हो, तो एक्चुअली ड्रॉपर के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर लाऊंगा सेपरेट से। बट अभी ये वाला वीडियो कॉमन है, इसके बीच में मैंने कोई भी नोट्स नहीं लिखी है, जो मेरे मन में है डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको 650 स्कोर करना है मेरे दोस्तों, तो आपको कितना किस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर करना पड़ेगा? एक सिंपल सी बात करता हूँ दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर 350 करना पड़ेगा। 350 प्लस या तो 350 लिख लो, आउट ऑफ कितना? 360। ओके, अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो मैं कहना चाहूँगा कि 160 प्लस या तो 160 आउट ऑफ 180। एंड इफ वी गो विद द फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर मैं 150 पकड़ूंगा आउट ऑफ 180। यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया, क्योंकि फिजिक्स हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वीक हो जाए, कुछ हो जाए। देख, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैंने बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 50% कवर हो रहा है। मैंने केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा मार्क्स बूस्ट करके लिखा है, यहाँ पर प्लस भी लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने मीडियम लिखा है। और सबसे नीचे मैंने मेरे दोस्तों 150 लिखा है फिजिक्स के लिए, मतलब फिजिक्स के लिए सबसे लोएस्ट लिखा है, मतलब आपको सबसे कम स्कोर करना है फिजिक्स के अंदर। तो अगर आप इतना स्कोर करोगे तो आराम से 670 को क्रॉस कर जाओगे, बट थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे तो हम 650 तक पहुंच ही जाएंगे। ग्रेट, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सो इज इट पॉसिबल? यस, जरूर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी इसी चीज़ के लिए आज का हमारा गाइडेंस का वीडियो है, दैट इज द स्ट्रेटेजी वीडियोस। एक चीज़ देखना, अगर आप किसी रास्ते पर खुद से जाते हो और अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा, सो आई एम वेरी श्योर यू विल लूज योर 500 और 1000 रुपीज़। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर हमारे इंडिया के अंदर होता है ना कि कोई जाके पकड़ता है खुद को, ठीक है, बट वापस आते समय दूसरों को बताता है कि आगे मत जा, देयर इज अ ट्रैफिक पुलिस।
सो इफ़ यू लिसन टू एवरीबडी या तो अदर्स, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको कुछ तो मिल सकता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की है यार हमारे इस इंटरनेट के ऊपर, देयर आर द मेनी स्ट्रैटेजी वीडियोस, ठीक है। सो आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि यार आज का हमारा पूरा वीडियो जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव है, सो डोंट स्किप इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजी बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, ठीक है। चलो बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। सो बायोलॉजी के अंदर 350 कैसे स्कोर करें, इसके पहले मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। इन द नीट 2023 एग्जामिनेशन, ठीक है, नीट 2023 एग्जामिनेशन एक्चुअली जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिनका एक्चुअली स्कोर 320 के आगे चला गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द 320। द रीजन इज वेरी सिंपल मेरे दोस्तों, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है। कई बच्चे हैं जिनका 340 के आगे स्कोर गया है, कई बच्चे हैं जिनका 360 के लगभग चला जाएगा, लाइक 350 355 मीन्स दे आर स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स और द ग्रेट नंबर इन द बायोलॉजी, ठीक है। बट वही बच्चे क्यों, just suppose I am having 1000 students, ठीक है, out of which only 100 students will get 350 or the 360 or the 340 marks and other 900 students, उनके बीच में क्या रह जाएगा यार, जस्ट देखना 900 जो बच्चे हैं ना मेरे दोस्तों, उनका स्कोर ऑलमोस्ट 200 से लेकर 300 के बीच में वैरी करेगा या तो 320 के बीच में वैरी करेगा। अभी इसके बीच में एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहूंगा मैं दोस्तों कि सभी लोगों ने बायोलॉजी के अंदर तो पढ़ाई करके रखी है, ठीक है, बट सभी लोगों ने उस तरीके से नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, जिसके बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर द बायोलॉजी। मेरे दोस्तों आपके पास पूरा एक साल पड़ा है, ठीक है, एक पूरा साल पड़ा है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 24 एंड आपके साथ पूरे 2 साल पड़े हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। मे बी यू कैन बी अ ड्रॉपर, यू कैन बी अ फ्रेशर, यू कैन बी अ पार्शियल ड्रॉपर, यू विल गेट सेपरेट वीडियोस बट स्टिल विल टॉक अबाउट दिस। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन भी बच्चों का स्कोर 350 को क्रॉस करके जाता है उनके बीच में एक चीज़ कॉमन होती है, वही कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उन बच्चों की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, ऐसा नहीं होता कि वो बस रटते हैं। रटना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, हमने देखा इस साल। बट एक चीज़ देखना मेरे दोस्तों, इस साल क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी से जरूर थे, बट वही बच्चे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे जिनकी कॉन्सेप्ट ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, दे विल स्कोर 250 मार्क्स but they will not able to cross 300 marks because due to the lack of concepts. Then the first very important thing is your concept learning, ठीक है। तो concept learn करना सबसे ऊपर रखना, प्रायोरिटी के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी concept clearing होनी चाहिए, ठीक है। The second very important thing is your NCERT. इफ़ यू नोटिस, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह किया होगा तो नीट 2020 का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल भी कुछ नहीं था। 21 बहुत रेयर चीज़ें थी जो कि रेफरेंस लिया था, 22 वेर बहुत कम चीज़ें थी एंड 23 के अंदर क्वेश्चन पेपर जस्ट सीम्स लाइक यार फ्यू क्वेश्चंस वेर ऑफ रीजन एंड द एजर्शन एंड द रीजन एंड फ्यू ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड एंड द मल्टीपल टास्क वेर देयर, ठीक है। बट स्टिल द क्वेश्चन पेपर जो भी आपके साल कितने भी बने मेरे दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। मैं इसे 95% के आगे कहना चाहूँगा। सो अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, द फर्स्ट थिंग इज वेरी कॉन्सेप्चुअली एंड द सेकंड थिंग इज वेरी थियोरिटिकली, तो आपको मेरे दोस्तों 340 को आगे क्रॉस करने को कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। एंड फॉर दैट सेम पर्पज हमारा जो चैनल है जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, अनअकैडमी, जिसके के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, नीट एक्सप्रेस, ठीक है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो मेरे दोस्तों तो आपको मैं पूरी बायोलॉजी फ्री में पढ़ा दूंगा। इफ यू डोंट हैव एनी क्लासेस और इफ यू हैव योर क्लासेस, लाइक इफ यू हैव एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, अदरवाइज इफ यू हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी अदर क्लासेस, ठीक है, यू कैन जस्ट रेफर दिस क्लासेस फॉर योर रिविजन पर्पजेस, फॉर योर कॉन्सेप्चुअल पर्पजेस, फॉर योर थियोरटिकल पर्पजेस, ठीक है। सो इस चैनल के ऊपर मैंने आज तक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ा के रखे हैं। यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक दीज वीडियोज एंड लेक्चर्स, यू कैन जस्ट हैव अ रेफरेंस ऑफ देम, ठीक है। उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। इसी नाम का आपको एक टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे भी फॉलो कर लो, आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जैसे हमारी नीट एग्जामिनेशन नज़दीक आती है वैसे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ यूनिट वाइज करेंगे एंड उसी के साथ फुल सिलेबस, पार्शियल सिलेबस, ठीक है। पार्शियल मतलब पार सिलेबस और उसी के साथ फुल सिलेबस को एफएसटी कहते हैं मेरे दोस्तों। तो हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ अपने टीचर को ऊपर अच्छे से फॉलो करना, ब्लाइंड ट्रस्ट कह सकते हो एक डायरेक्शन के अंदर। तो टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे।
अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं करवाऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। सेकंड चीज़, आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली रिवाइज कर लेना, ठीक है, और फिर बाद में इसके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आप हर एक टॉपिक के ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो ये भी इनफ रहेगा क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक बढ़िया बुक्स के लिए एक वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आपका बायोलॉजी में हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स, ठीक है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज समथिंग स्पेशल यू कैन से, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज माय फ्रेंड कि अगर आप फिजिक्स को अभी नहीं करोगे देन ट्रस्ट मी ये बाद में भी नहीं होने वाला, अभी ही करना पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल मोमेंट, दिस इज द एक्चुअल टाइम व्हेन यू कैन जस्ट हैव योर फिजिक्स इन योर हैंड्स, ठीक है। अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने देरी कर दी मेरे दोस्तों, देरी कर दी, तो जो आपका सब्जेक्ट था इसका टारगेट आपने कितना रखा था, 150 से आपका 100 तक आएगा, ठीक है। 100 का आप क्रॉस नहीं कर पाओगे कुछ देर के बाद। अगर और भी थोड़ा सा देर कर दिया देन यू विल स्कोर 70 मार्क्स। अगर और ज़्यादा देर कर दी तो आप 50 मार्क्स करोगे, एंड अगर और भी ज़्यादा कर दोगे तो 50 भी नहीं होगा। एंड इसका जीता जाता है एग्जाम्पल आपको पता ही होगा मेरे दोस्तों, मल्टीपल एग्जाम्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स है। तो आपको मेरे दोस्तों अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम, दैट इज 150। वी आर टारगेटिंग 150 मार्क्स एज अ मैक्सिमम मार्क्स, बट यू कैन जस्ट हैव 180 आउट ऑफ 180, ठीक है। उसके अंदर मेरा कोई नहीं रहेगा ऑब्जेक्शन, स्टिल आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों अगेन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन और सीम्स लाइक, और द क्वेश्चन सीम्स लाइक यार इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल और इट जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। देयर इज अ पजल इन द क्वेश्चन, यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द मैन इज गोइंग दिस डायरेक्शन एंड ही इज होल्डिंग हिज अम्ब्रेला इनटू द अगेंस्ट द एक्चुअली रेन, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड देयर आर द मल्टीपल थिंग्स, and for getting the question or for the getting the right question, what is I've been asking the question or that question paper, ठीक है, actually you can say. So you must know about the concepts, ठीक है, concepts is the very important thing. And I do believe, I personally do believe, ठीक है, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स के लिए टीचर बहुत एसेंशियल होता है, बिकॉज आप जब भी उस चीज़ को पढ़ते हो आपका नजरिया अलग होता है। जस्ट लुक एट हियर, देर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट यू कैन हैव अनदर थिंग ऑल्सो, ठीक है, वॉट यू डू लाइक टू हैव, ठीक है। सो इसके बीच में और दोस्तों देर इज हाफ फिल ग्लास, या आपको लगेगा कि आधा भरा हुआ है, बट कोई बता सकता है कि आधा खाली है बेटा, कोई बता सकता है कि आधा खाली आधा भरा है, ठीक है। सो आपको किसी ऑर्डर का नजरिया लगता है फॉर दैट क्वेश्चन पर्पज, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट के लिए आपको टीचर जरूर हेल्प करेंगे। अगेन इसके अंदर फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं इसके रिगार्डिंग एक बुक्स की वीडियो भी बना दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपको उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करोगे डेली, उसके अगेन भी आपको बुक्स की इंपॉर्टेंट लगेगी, उसी के साथ PYQs अगर इतना करोगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा अगेन इन द फिजिक्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, ठीक है, विल नॉट टेक मोर टाइम और द एक्स्ट्रा टाइम, विल जस्ट एंड इन द 3 or 4 minutes फ्रॉम द नाउ, ठीक है। So chemistry is a very special subject, and I do personally believe is chemistry is very simple. It can be much easier than your biology, but the only thing is it will take some time, ठीक है। Chemistry demands time. Chemistry is like subject which is a starting of your relationship, ठीक है। How your relationship gets starts, you like someone, you will get fall in the love of someone, ठीक है। Then you just admire it, ठीक है, आप किसी से कहोगे कि यार आई लाइक यू, ठीक है। देन क्या आप डायरेक्टली रिलेशनशिप में आ जाते हो सकता है आ सकते हो, ठीक है, बट वो अच्छे से टिकेगा नहीं, उतना देर तक चलेगा नहीं। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप किसी को अगर चाहते हो देन यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है, यार टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, या इट इज ऑफ माई टाइप और नॉट, ये सभी चीज़ें करनी पड़ेगी। एम आई गिविंग एनी रिलेशनशिप एडवाइसेस? नॉट एट ऑल, बट जस्ट फॉर एन सीक ऑफ एन एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स। So very essential or the very similar thing is here, like chemistry तो केमिस्ट्री मेरे दोस्तों इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप इसे आप समय दोगे, वक्त दोगे, तभी आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाएगा और ज़्यादा समझाएगा। एंड एक मोमेंट आएगी, एंड ट्रस्ट मी ये मोमेंट जरूर आएगी, व्हेन यू विल फॉल इन द लव विथ योर केमिस्ट्री। लिटरली आपको बायोलॉजी से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, बिकॉज केमिस्ट्री हैव 3 सब सब्जेक्ट्स यू कैन जस्ट से, लाइक द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, द सेकेंड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री।
ट्रस्ट मी, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। Organic chemistry and inorganic chemistry are interrelated. Yes, they are surely interrelated, because once you get the inorganic chemistry, then organic chemistry becomes like easier thing, ठीक है। inorganic chemistry समझने के बाद ही organic chemistry को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। सो ये आपको हो जाएगा। ये दोनों भी आपकी 99% NCERT से बिलोंग करती है। स्टिल रेफरेंसेस ऑथर बाहर से लेने पड़ते हैं, लाइक पढ़ना पड़ता है डीप में जाके। बट स्टिल टॉकिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस और द मोर क्वेश्चंस, लाइक यू कैन consider as the 17 questions, ठीक है। otherwise 17 questions you will get almost half of the question, like 50% क्वेश्चन आपको आ जाएंगे थियोरेटिकली, ठीक है। थ्योरी बेस्ड होते हैं। थ्योरी बेस्ड के लिए कॉन्सेप्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द वेरी फोकस और द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये तो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो थियोरी के ऊपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। 50% आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हो तो बायोलॉजी 350 आसान है, केमिस्ट्री 170 आसान है, एंड फिजिक्स 150 डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मेरे दोस्तों आप क्या करना, हमारे चैनल को प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपके कुछ डिमांड्स है, इफ़ यू आर हैविंग सम स्पेशल डिमांड्स, लाइक भैया प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन प्लीज़ डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, and I would really like to or love to like make to create these videos, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। आई एम वेरी सॉरी यार, ये थोड़ा सा हड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सेम अनअकैडमी नीट एक्सप्रेस, एंड मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए, फ्रेशर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए अलग से वीडियो बताऊंगा। बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 कैसे करना है, मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे किया है, हमने कैसे मैनेज किया, हमने क्या क्या किया पूरे साल भर, इसका भी एक वीडियो बना दूंगा ज़रूर से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बच्चे के कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा ये रैंक है, एक्चुअली रैंक नहीं है, मेरे मार्क्स है, मुझे बता दो कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पर होगा। एंड बच्चे ऐसे ही करके अपना वक्त गुजार देते हैं, ड्रॉप नहीं लेते हैं, एंड काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद उनको पता चलता है कि एक्चुअली मुझे तो ड्रॉप लेना चाहिए था, बट तब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, ठीक है। बट एक्चुअली एक चीज़ देखना कि आपका मार्क्स के द्वारा आपका कॉलेज प्रेडिक्ट करना, ये एक्चुअली एक बहुत इम्पॉसिबल सी टास्क है। बट उससे अलावा मेरे दोस्तों अगर आपके पास एक रैंक होगा कि भैया इस रैंक पर मेरा मार्क्स आएंगे, तो आपका मुझे बता दो कि आप मेरा सिलेक्शन कहाँ पर होगा। तो रैंक के द्वारा बताना बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है। एंड फॉर दैट सेम थिंग ओनली माय फ्रेंड्स, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा फ्री नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर के द्वारा। तो इसके बीच में मेरे दोस्तों आपके मोस्ट एक्यूरेट रैंक मिल जाएगा आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप इसके द्वारा पता कर सकते हो कि आपको कहाँ पर मिल जाएगा। इस क्यूआर को फॉलो कर लो, इसको एक्चुअली स्कैन कर लो, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। Unlock your success with the NEET UG Assure. Miss your selection. The next year's preparation on us. Invest in your future now with Iconic subscription. आपको हर एक टीचर अच्छे से गाइडेंस देगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। अपकमिंग बैचेस in NEET UG के लिए by the top educators. Purchase one or the 2-year Iconic subscription. If you are preparing for the 12th, you can have a 2-year subscription or the 1-year subscription if you are preparing for the NEET 24 itself. ठीक है। तो विश्वास प्रो बैच है, आरंभ रीलोडेड बैच है NEET UG 24 एंड द 25th के लिए रिस्पेक्टिवली। एंड अपकमिंग बैचेस है मेरे दोस्तों NEET UG एश्योर के अंदर, मतलब आइकॉनिक क्लासेस के अंदर। शौर्या प्रो बैच है, लक्ष्य रीलोडेड बैच है 13 मई से 27 मई से। तो इसके बीच में मेरे दोस्तों ओनली ब्लैश सब्सक्रिप्शन है, प्लस है आइकॉनिक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आइकॉनिक ले लो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।